नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार में उज्ज्वल झा मौजूद हैं भारत सेवा ट्रस्ट पर। आप ये केंद्रीय मंत्री यहाँ पर बैठते हैं। व्यापारी भी कुछ देख रहे होंगे, यहाँ पर आए हुए थे अपनी परेशानी पीड़ा लेके, क्योंकि कल कुछ दुकानों की अनुमति प्रशासन द्वारा ज़रूर मिली थी होलसेल कपड़ा की, लेकिन कुछ दुकानदारों को नहीं मिली थी। इस बात में कई दुकानदारों में आक्रोश भी था। वो आक्रोश को लेकर आज यहाँ पर पहुँचे भी थे, लेकिन यहाँ पर मंत्री जी के ना होने की वजह से गुलशन आनंद जी को कार्यभार दिया गया। माननीय मंत्री जी को आज 12 बजे रहना था, पीएमओ की मीटिंग डिसाइड हो गई, इसलिए उनका आना कैंसिल हो गया। ये 4 एसोसिएशन के लोग कल से संपर्क में थे। चप्पल, किराना, रेडीमेड एंड कटरा माल होलसेल, आदेश जी लगातार उनके संपर्क में थे और बाकी सबके हम भी दोनों समझते। मंत्री ने कहा भैया मैं नहीं आ रहा हूँ, आप दोनों की जिम्मेदारी है कि आप 11:30 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए हम यहाँ हैं। ये एडिशनल पीएस हैं लोक माथुर जी। अभी मंत्री जी ने इन सबके सामने बात करके कहा डीएम से टाइम लो और जो इनकी समस्या हो वो डीएम साहब सुने। इन्होंने बात की, डीएम साहब ने कहा आप तत्काल आ जाइए, मैं बैठा हुआ हूँ, इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। कल जिस हिसाब से जिस माहौल में दुकानें खुली थी, कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें पक्षपात किया गया है। अब प्रशासन की देखिए बहुत सारी व्यस्तताएं, बहुत सारी मजबूरियां रहती हैं, प्रशासन पर लोड ज़्यादा है। जो निर्णय प्रशासन ने लिया हम उस पर तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लोग लेकर आए हैं परमिशन, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी कि हम सबको साथ लेकर चलते। जो दुकानें खुली थी वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल नहीं रखा गया था। ये भी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की ना हो के पढ़े लिखे जागरूक नागरिकों की जिम्मेदारी है, उसका पालन करवाएं। हर चीज़ डंडे और सख्ती से हो, ये भी जुड़े। लोग समझ रहे हैं कि विश्व की भयंकर त्रासदी है इस वक्त, और किसके लिए करना? अपने लिए करना, अपने परिवार के लिए करना, ये लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी अभी जनता को लगता है कि बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। डीएम साहब ने आज इन लोगों को बुलाया है, अभी तत्काल बुलाया कैंप कार्यालय में। मीटिंग होगी? मीटिंग नहीं, वो ज्ञापन लेंगे इनका, ये अपनी बात कहेंगे, फिर जो निर्णय वो लेंगे तत्काल भी ले सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हम शाम को बैठ के आपको निर्णय बता देंगे और मंत्री जी को बताएंगे। अच्छा, जो भी अभी तक जो दुकानें खुली थी उसमें सभी ट्रांसपोर्ट किया गया है सारा सामान। बरेली में ना कोई ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है, ना ज़रूरत थी बरेली में, क्योंकि लोकल हैं सब। तो ऐसे में जब बरेली की दुकानें नहीं खुलेंगे तो इस ट्रांसपोर्ट का कोई फ़ायदा कैसे होगा, ये बताइए। जिन लोगों के गोदाम में ख़राब होने वाला माल पड़ा हुआ है वो सड़ जाएगा, लाखों रुपए का नुकसान, राष्ट्रीय क्षति होगी। अगर वो समय रहते माल ट्रांसपोर्ट पे किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से भेज देंगे तो नुकसान बचेगा। 4 पैकेट किसी ने बना कर पीलीभीत पूरनपुर भेज दिए या कहीं बदायूं भेज दिए, वहाँ बिक गए तो उनका नुकसान बचेगा और मार्केट का पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा। ये एक अर्थव्यवस्था भी है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए किसी को भी। ईद का समय नज़दीक है, ऐसे में फुटकर दुकानदारों को भी थोड़ा बहुत ज़रूर रिलीफ मिलना चाहिए, इसलिए क्योंकि ईद करीब है बिल्कुल, और ऐसे में 2 घंटे ही 3 घंटे ही जो भी हो, ऐसे में आपका क्या मानना है? प्रशासन ने रेजिडेंस एरियो की छोटी दुकानों को खुलने की सबको छूट दे रखी है। अधिकांश लोग अपनी परचेजिंग कर भी रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के त्यौहार को लेकर, जैसे बैसाखी निकल गई, रामनवमी निकल गई, नवरात्र निकल गए, इसी को लेके मुझे लगता है जैसे धर्मगुरुओं ने भी कहा है कि ईद की नमाज को जुम्मे नमाज लेके थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, धर्म कर्म घर पे करिए। अगर हम जिंदा रहेंगे तो धर्म कर्म भी कर लेंगे, हम ही जिंदा नहीं है तो कैसे होगा? तो प्रशासन जो भी निर्णय लेगा इसको लेके हमें प्रशासन के निर्णय के साथ ही सहमत होना पड़ेगा। सर, आज कुछ व्यापारी आए थे जो कपड़ा उद्योग वाले हैं, कपड़ा वाले भी आए थे, इसके अलावा भी और व्यापारी आए। कल जब दुकानें खुली थी तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया था। जब मैं गया था 12 से 1 के बीच में मैं गया था, तो साफ तौर पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला आ गया हो एकदम से। कहाँ पे? ये जो परमिशन मिली थी जिन दुकानों को। कहाँ पे, किस एरिया में? कटरा मान रहा है। हाँ, तो इसके लिए है आज पुलिस और प्रशासन दोनों टीम गई हुई है, वो देख लेगी, असेसमेंट कर लेगी किस तरीके से व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो भी किया जाए और उन लोग को जो व्यापारियों की जो समस्या है उसका भी समाधान किया जाए। तो इसके लिए हम लोग टीम लगाए हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद एक रिव्यू कमेटी है, रिव्यू देखेगी कि कैसे हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं और लोगों व्यापारियों को नुकसान न हो, ये भी हम लोग प्रशासन की चिंता है और उसको सुनिश्चित करें। कुछ दुकानदार वहाँ पे ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हमें अनुमति नहीं मिली और कुछ को मिल गई। हाँ, उसके लिए विचार कर रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से धीरे धीरे रोस्टर बना के कैसे अनुमति दी जा सकती है, उसके लिए विचार किया जा रहा है। कपड़ा उद्योग के अलावा भी कुछ दुकानदार आपके पास आए हो जो थोक वाले हैं? हाँ, हम लोग उसको चरणबद्ध तरीके से देखेंगे और विचार करेंगे किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए व्यापारी की समस्या को समझते हुए उनको भी, उनके हित को भी देखा जाए। और उनसे भी बहुत सारे मजदूर जुड़े होते हैं और उनको रोज़गार मिलता है, तो उसको हम लोग सब एक विचार करके हम लोग देख रहे हैं।